हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो बैक पार्ट पर ही हम फ्रंट पार्ट को पहले मार्किंग करेंगे और उसके बाद में हम कपड़े पर इसको ट्रेस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को इस तरह से उलट लेते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हम इसकी मार्किंग करने वाले हैं। बराबर से सेट करके रखेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमने अस्तर वाले कपड़े पर ही करी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग भी पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर करेंगे और उसके बाद में हम मैन फैब्रिक पर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से बस्ट पॉइंट पर मार्क लगाएंगे। बस्ट पॉइंट हमारे पास है 10 इंच, इसमें 1 इंच प्लस करेंगे और 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमने 11 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस लाइन पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान से 0.75 इंच हमें अंदर की तरफ निशान लगाना है। अब इस निशान से हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच चौड़ी हमें यहाँ पर डार्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर दूसरा निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को हम ऊपर वाली लाइन से मिला देते हैं। तो इस पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं। अब इस निशान से 2.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और 2.25 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम जो हमारी आर्म होल की लाइन और चेस्ट लाइन है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रेंच कर्व की हेल्प से आर्म होल की शेप भी ड्रॉ कर देते हैं। अब ऊपर की तरफ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम सीधा इस लाइन से मिला देंगे। अब इस निशान से लगभग 0.75 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो आधा इंच से 0.75 इंच तक निशान लगा सकते हैं। देखिए, अब यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इसे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे शेप दी है और यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रखते हुए इस तरह से यहाँ पर शेप देंगे और यहाँ से 1 इंच पर हम दूसरा निशान लगाएंगे। ये हमने निशान लगा दिया है और अब इस निशान को हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेते हैं। इसे हाथ से ही हम डार्क कर लेते हैं। तो ये हमने प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। तो स्केल को इस तरह से रखेंगे और इसे एकदम सीधा कर लेंगे। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2 इंच और गले की गहराई हम रख रहे हैं 7 इंच। तो निशान लगा लेते हैं और यहाँ से गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं। और फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप ड्रॉ कर देते हैं नेक के लिए। इस लाइन को भी हम यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्पेस है बराबर से 1 इंच रह गया हमारे पास। अब हम इसे दूसरे कपड़े के ऊपर ट्रेस करेंगे। तो दूसरा कपड़ा हमने 2 लेयर में फोल्ड करके रखा है। इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अनइवन फैब्रिक को हम बाद में कट कर देंगे। तो फ्रंट साइड में हम हुकाई की पट्टी रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। हमने मार्जिन वाली लाइन भी ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन के ऊपर हमें इस कपड़े को ऐसे रखना है।
इस लाइन के ऊपर रखना है, इसे बराबर से सेट करके। अब यहाँ से हम 1 इंच नीचे मार्क करेंगे। ये हमने 1 इंच नीचे निशान लगाया है। यहाँ से इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी हम इसे सीधा कर लेते हैं। शोल्डर की तरफ भी हम इसे ट्रेस कर लेते हैं। साइड से भी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए हमें कट करना है। जितना भी आप सिलाई में दबाएं उतना मार्जिन रखते हुए कट करें। सबसे पहले हम व्हीलर की हेल्प से इसे ट्रेस कर लेते हैं। जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसके बिल्कुल ऊपर हमें व्हीलर चलाना है, जिससे कि दूसरे साइड ये मार्किंग आ जाएगी। नेक पर भी हम ऐसे ही व्हीलर चला लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को हटा देते हैं। देखिए दूसरे साइड बहुत ही हल्की मार्किंग आ गई है, तो इसे लाइन ड्रॉ करके हम डार्क कर लेते हैं। नेक को भी हम अच्छी तरह से ट्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए भी हमें मार्किंग लगानी है, तो इसे हम फिर से सेट करके रखेंगे और टक्स पॉइंट पर इस तरह से डार्क करेंगे और फीलर की हेल्प से हम ये वाली मार्किंग भी उठा लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो साइड का जो अनइवन फैब्रिक था उसको भी कट कर देंगे। यहाँ से हम सिलाई में जितना भी कपड़ा दबाएंगे उतना एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे। आर्म होल की तरफ हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, बाद में हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। टक्स पॉइंट पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे। तो ये एक पीस हमने कट कर लिया है, दूसरे पीस को भी हमने बराबर से सेट करके रख दिया है। अब यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की तरफ और साइड से इसे बराबर से मिला देंगे। यहाँ पर भी हम कट करते टाइम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। आर्म होल की तरफ से 1 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पर कट हो जाएगा, तो 1 इंच कपड़ा हम यहाँ पर साइड से एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब हम कमर के लिए भी मार्किंग करेंगे। तो देखिए ये वाला जो पीस है हमारा, इसमें दोनों साइड से सिलाई मार्जिन हमने छोड़ दिया है और जो बीच वाला पार्ट है इसको हम नाप लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 इंच आया है, तो इसे हमें बराबर से यहाँ पर सेट करके रखना है। देखो 3 इंच पे यहाँ पे सेट करके रखा। अब कमर का चौथा भाग हमारे पास है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो उसके लिए हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देते हैं। अब इसे भी हम व्हीलर की हेल्प से ट्रेस कर लेते हैं। अब इसे तो हम हटा देते हैं और नीचे देखिए हल्की सी मार्किंग आ गई है, इसे हम डार्क कर लेते हैं।
और यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। इस साइड से भी हम जितना सिलाई में दबाएंगे उतना मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे। टक्स पॉइंट पर कट लगाकर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पीस को हम बैक पार्ट पर फिर से बराबर से सेट करके रखेंगे, और आर्म होल की कटिंग करेंगे। दूसरे पीस को भी हम इस पर बराबर से सेट करके रख देते हैं। अब हम फिर से यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। तो ये हमने बराबर से दोनों पीस कट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर टक्स पॉइंट से हम दोनों को मिलाकर पकड़ेंगे और दोनों साइड हम इसे नाप लेते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर से आ रहे हैं। इस साइड से भी हम इसे नाप कर देख लेते हैं। अगर एक्स्ट्रा होगा तो कट करके बराबर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से आ रहे हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है और अब हम बैक पार्ट का नेक भी कट कर लेते हैं। शोल्डर स्लॉप भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हम शोल्डर स्लॉप कट कर लेंगे। आधा इंच का हमने शोल्डर स्लॉप रखा है नेक की तरफ, क्योंकि बैक नेक हमने डीप रखा है। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है।